तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित यादव की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी सोचा है कुछ चीज़ें आपने लाइफ में ऐसी होती रहती हैं जिनको आपको अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। सो स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके फर्स्ट बर्थडे में आपको 100 रुपीज़ का गिफ्ट देता है कोई, है ना, और हर एक नेक्स्ट बर्थडे में आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा का गिफ्ट देता है। मतलब अगर फर्स्ट बर्थडे में सपोज इन फर्स्ट बर्थडे एनी पर्सन हैज गिवन a gift of 100 rupees and in second birthday 20 more than previous birthday, तो सेकंड बर्थडे में स्टूडेंट्स आपको कितना गिफ्ट मिलेगा? 120। थर्ड बर्थडे में 140। अब स्टूडेंट्स के कोई अचानक से पूछ ले कि आपको बताइए अगर आप 26th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको कितने रुपए का गिफ्ट मिलेगा अगर आप सेम चीज को कंटिन्यू रखें। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी होता है। आप आज मैं जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका यूज करके आप बहुत आसानी से तुरंत मिनटों में पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या अभी आप स्टूडेंट्स अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक की नंबर का टोटल निकालिए, तो स्टूडेंट्स आप करेंगे, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको तुरंत सिखा देती है कि हम कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं, कैसे कोई चीज पता लगा सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड है आज का हमारा पूरा टॉपिक स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग जो हमारे चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लेट अस स्टार्ट इट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली लुक एट सम पैटर्न्स। हियर आई हैव रिटेन 5 पैटर्न्स। तो आइए इन पैटर्न्स को ध्यान से देखते हैं, पैटर्न्स कैसे कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट, सपोज ये पहला पैटर्न है 2 4 6 8 10। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं क्या होगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर विल बी 12। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉलोइंग ए डेफिनेट रूल। इसका हर एक नंबर जो है ना एक रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। जैसे आप बोलेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है? एवरी नेक्स्ट नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2, या यू कैन से के दीज आर इवन नंबर्स इन सीरियल ऑर्डर, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इवन नंबर का बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक रूल देख रहे हैं कि रूल क्या है? एवरी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2, है ना, +2 करके हर एक नंबर को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज तो हो गई। तो आप अगर नेक्स्ट 2-4 नंबर पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इस लिस्ट में 129 नंबर पे कौन सा नंबर होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा, काउंट करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो कि इट इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू काउंट। तो हमें इसी चीज को आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और इसको समझते हैं कि क्या कैसे करते हैं, कैसे रूल फ्रेमिंग करते हैं। आइए नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको देखिए 1 4 9 16। अगर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस पैटर्न के बारे में तो आप बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा। आप बताइए मुझको 2 एलिमेंट बताइए, सोच करके कमेंट करके बताइए 2 एलिमेंट। 1 4 9 16। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो पैटर्न में क्या है? हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया। दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ 5 स्क्वायर आएगा। तो 5 स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स कितना आएगा? 25। और यहाँ पर 6 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब स्टूडेंट 36। तो हम बोल सकते हैं कि सीरियल नंबर में इस तरीके से। तो यहाँ पर एक रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स। रूल फॉलो क्या हो रहा है कि आप जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर्स का क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है। आप देख रहे हैं टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। सपोज 6 स्क्वायर। अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना होगा, 7 स्क्वायर। लेट अस सी स्टूडेंट दिस पैटर्न। ये पैटर्न क्या है? 10 14 18 22। अगर आप ध्यान से देखें तो हर नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है? +4 +4 +4। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि आप नेक्स्ट 2 टर्म्स बताइए, आप तुरंत बता देंगे। तो नेक्स्ट 2 इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 26 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा है? एवरी नेक्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग
4 टू द प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, +4 हो रहा है। हर एक टर्म को अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप +4 कर देंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते चले जाएंगे। एंड दिस सीरीज कंटिन्यूज अप टू इनफाइनाइट। इस पैटर्न को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 100 के बाद आया 70, 70 के बाद आया 40, 40 के बाद आया 10। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, -30 हुआ, -30 हुआ, -30 हुआ। अगर आप स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछे जाएं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो अगर 10 में आप 30 माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स -20 आ जाएगा और फिर नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा -50। तो इस तरह के भी केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, ये हमारा जो पैटर्न है वो डिक्रीज कर रहा है, इसको डिक्रीजिंग पैटर्न हम बोलेंगे। तो ये पैटर्न डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रूल क्या फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब -30 का रूल फॉलो हो रहा है। एवरी नेक्स्ट टर्म वी ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग 30 टू प्रीवियस टर्म। अब आइए यहाँ पर, आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर बताइए 1 के बाद 3 आ गया स्टूडेंट्स, एक दो नंबर देखने से नहीं पता चलता। और 3 के बाद 9 आ गया तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, और 9 के बाद 27 आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब अगर आप नेक्स्ट टर्म निकालने को बोले तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 81, और नेक्स्ट टर्म निकालने को बोले तो 243 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है कि एवरी नेक्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 3। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स ये कुछ पैटर्न है, आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। जैसे एक पैटर्न और बोलता हूं मैं स्टूडेंट्स, 10, 100, 1000। अब बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो कुछ बच्चे अपने हिसाब से देखते हैं, देखिए आप अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 के बाद कितने आएंगे 4 0 आएंगे, और यहाँ पर 1 के बाद कितने आएंगे 5 0 आएंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स एक नॉर्मल तरीका हो गया किसी भी चीज को देखने का। अब मैथमेटिक्स के तरीके से देखेंगे तो एवरी नेक्स्ट नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो यहाँ पर रूल क्या होगा कि मल्टीप्लाई बाय 10, और प्रीवियस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो नेक्स्ट टर्म आपका मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आइए एक और देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास पहले 32 था, फिर 16 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। अब बताइए स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, अब सोच के बताइएगा, इसको सोचिएगा। तो देखिए मैं आपको रूल बताते रहा हूँ। रूल क्या है कि डिवाइड हो रहा है 10 से। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर एक पैटर्न पे कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। तो एक न्यू वर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारे मैथमेटिक्स में, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने पैटर्न्स लिखे हुए हैं, ऑल दीज पैटर्न्स आर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे स्टूडेंट्स, सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। देखिए भारी सा वर्ड है लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझा दिया। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन ए ऑर्डर व्हिच फॉलोज सम रूल, सम फिक्स रूल। आप डेफिनेशन लिख लेंगे स्टूडेंट्स। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स which follows some definite rule, some fixed rule, जो किसी न किसी रूल को फॉलो करता है, and each term can be obtained by applying that rule। और उस रूल को अप्लाई करके हम लोग हर एक नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, या जो भी टर्म निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। अब इसी सीक्वेंसेज में स्टूडेंट्स एक सीक्वेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसी सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लोगों का क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें दो टर्म के दो पास के टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स
आइए देखते हैं, अगर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये स्टूडेंट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो रहेगा स्टूडेंट से सेम रहेगा। फिर से गौर से सुनिए, ऐसे सीक्वेंस या ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जहां पर हम लोगों का ये कौन सा रूल फॉलो होगा, यानी स्टूडेंट्स आप कोई फिक्स नंबर प्लस करें या फिक्स नंबर माइनस करें, आप सिंपल से लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आप इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो बराबर डिफरेंस नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। स्टूडेंट्स आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर हर एक टर्म 4 प्लस करने से मिल जा रहा है, यानी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे इसमें इसको माइनस कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, हर बार माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, तो ये स्टूडेंट्स अपना एपी है। इसी तरह इसको देखिए, अगर इन दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, तो ये भी अपना एपी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे तो सेम नहीं आएगा, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, दो टर्म के बीच, जैसे यहाँ 90 का डिफरेंस है, यहाँ 900 का डिफरेंस है, ये इसी तरह से अलग अलग डिफरेंस है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका एपी नहीं है। इसी तरह से ये भी आपका एपी नहीं है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि एपी क्या होता है। एपी जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको, जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सही था, तो आइए उनको फिर से लिख करके एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। ऐसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, 100, 70, 40, 10, इस तरह से आगे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। निगेटिव नंबर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंस करेंगे तो -30 आएगा, -30 आएगा, -30 आएगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस या ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस रहता है, सेम रहता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देख, अब हम लोग कुछ सिंबल देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, अगर आप A2 माइनस A1 करते हैं, यानी 70 माइनस 100, तो कितना आएगा, -30 आएगा। फिर A3 माइनस A2 कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, तो 40 माइनस 70, यानी स्टूडेंट्स फिर से क्या आएगा, -30 आएगा। फिर इसमें इसको माइनस कीजिए, A4 माइनस A3 कीजिए, तो 10 माइनस 40, यानी स्टूडेंट्स क्या जाएगा, -30 आ जाएगा। तो मैंने इसको डिटेल से समझा दिया। तो ऐसा सीक्वेंस या ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस रहता है सेम, समझ गए स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक रास्ता तो ये है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का, कि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 250, 300 एक्सेट्रा, बहुत सारे लिख हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम ये अगर ये नंबर्स हैं, किसी कोई भी पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको A1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अभी हमारे पास 5 टर्म हो गए, ठीक है। आप चाहे तो आप आगे के लिए एक टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको देखे तो हम कैसे पता करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, दिस इज एन एपी और नॉट। तो फर्स्टली हम विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स। तो हमेशा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। सो A2 माइनस A1 देख लीजिए कितना है, 150 माइनस 100 स्टूडेंट्स, यानी कि कितना आ गया 50। A3 माइनस A2 देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो 200 माइनस
150 यानी स्टूडेंट्स क्या आ गया 50, A4 माइनस A3 देख लीजिए तो 250 माइनस 200 यानी स्टूडेंट 50 और A5 माइनस A3 देख लीजिए। वैसे स्टूडेंट सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती, मिनिमम 3 चेक कर देते हैं हम लोग। A5 माइनस A4 देख लीजिए तो 300 माइनस 250 इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट 50। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, हमेशा एक ही में सेम होता है। तो here you can see A2 minus A3 equals to A2 minus A1 equals to A3 minus A2 या ऐसा भी इक्वल है, सारे के सारे की वैल्यू क्या है सेम है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A4 minus A3 equals to A5 minus A4। तो सभी की वैल्यू इक्वल है, सभी किसके बराबर है, all these are differences are equals to 50। तो स्टूडेंट आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज रिमेन सेम या रिमेन फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल देंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि यू कैन सी एक फिक्स नंबर यहां से प्लस हो रहा है, तो फिक्स नंबर प्लस हो रहा है मतलब ईच नेक्स्ट टर्म एपी अगर है तो उसका हर एक नेक्स्ट टर्म एक फिक्स टर्म को प्लस करने से मिलेगा। एवरी नेक्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to previous number, ठीक है, except first term। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सब में, फर्स्ट टर्म का अगर आप छोड़ दें, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस नंबर को एक फिक्स नंबर प्लस करने से मिल जाता है स्टूडेंट्स। जैसे बता दिया गया कि अगर आपका ये फर्स्ट टर्म 100 है तो नेक्स्ट टर्म क्या है 50 प्लस करने से मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या है 50 प्लस करने से मिल जाएगा। तो 50 प्लस करते जाइए तो स्टूडेंट्स ये आपका एपी का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। एपी का डेफिनेशन आप लिख लेंगे, स्टूडेंट्स कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशंस। डेली लाइफ सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो रियल लाइफ में भी पॉसिबल होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन देखते हैं। तो सपोज सैलरी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टूडेंट्स जो भी एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब्स में, उनकी सैलरी कुछ ना कुछ हर साल इंक्रीज हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि ऐसा एक पैटर्न है किसी भी सिस्टम पर कि इस तरह से सैलरी है 8,000 पर मंथ, 8,500 पर मंथ, 9,000 पर मंथ हर साल। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, आप देखिए ये जो सैलरी का पैटर्न है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के दो रास्ते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, जैसे आप इसमें इसको माइनस कीजिए, इसलिए ये है स्टूडेंट्स A1, A2 एंड A3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर में पहले साल में जब किसी ने जॉब स्टार्ट करी तो उसकी सैलरी इतनी है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स का आप डिफरेंस देख लीजिए स्टूडेंट, सेम आ रहा है, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट आप सोच के रखिएगा कि अगर ये पर्सन 33 इयर्स तक जॉब करता है तो 33 इयर्स में इसका सैलरी कितना होगा, 300 इयर्स में इसका सैलरी कितना होगा, आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है।
स्टूडेंट एक दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं जो मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले भी दिया था कि सपोज आपका बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट आपको फर्स्ट बर्थडे में आपको 100 रुपीज का गिफ्ट मिलता है, सेकेंड बर्थडे में 150 रुपीज का बर्थडे कोई पर्सन गिफ्ट करता है आपको, थर्ड बर्थडे में 200। तो क्या स्टूडेंट से जो बर्थडे गिफ्ट की अमाउंट्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें इसको माइनस कीजिए 50 आया, इसमें इसको माइनस कीजिए 50 आया। तो इफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज सेम देन इट इज एन एपी। तो द अमाउंट ऑफ दीज एपी ये आर ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कोई पर्सन अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, यानी पर्सन इज 25th बर्थडे। तो आप ये सारे जवाब एक जगह करके रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। 25th बर्थडे में उसको कितने रुपए का गिफ्ट मिलेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ रंग्स, रंग्स मतलब जो रॉड्स होती है स्टूडेंट्स ऑफ ए लैडर। आपने स्टूडेंट्स लैडर्स 2 टाइप की होती है, आपने कुछ लेसन में देखा होगा कि लैडर के बीच का जो दोनों रॉड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कुछ में सेम होता है और कुछ में क्या होता है स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इस टाइप की कुछ लैडर्स होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस टाइप की जो लैडर्स होती है, सपोज दिस टाइप ऑफ लैडर, ठीक है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग का है ये आपका 45 सेंटीमीटर है, इसके और ऊपर का जो स्टूडेंट्स वो है वो 43 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर है, 43, 41, 39। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रंग्स है। तो इस तरह से इनकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रंग्स। तो अब देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, धीरे धीरे इनकी लेंथ डिक्रीज करती जा रही है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स इस लैडर में, इन दिस लैडर देयर आर 12 रंग्स, 12 रंग्स। तो आप मुझे बताइए कि जो टॉप पे है, टॉप रंग की लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ टॉप रंग? आप मुझे अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताइएगा, फिर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज देखेंगे कैसे आसानी से हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या मुझे बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? देखिए A1, A2, A3, A4। आप इसमें इसको माइनस कीजिए, -2, तो हर बार स्टूडेंट्स जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो सेम है और उसकी वैल्यू -2 है। एक अच्छा स्टूडेंट आपसे रिलेटेड देखते हैं। सपोज कैश प्राइजेस आर गिवन टू स्कूल टॉपर्स। स्कूल टॉपर्स को कैश प्राइजेस दिए गए। क्लास 12 के स्टूडेंट, क्लास 12 का टॉपर जो है उसको दिए गए 1000 रुपीज, ठीक है। क्लास 11 के टॉपर्स को मिले 950 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। अब देख पा रहे हैं अगर इसी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये पैटर्न जो होगा क्या ये लिस्टिंग ऑफ नंबर्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो बताइए कि क्लास 1 के स्टूडेंट को कितना कैश प्राइज मिलेगा? ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा एम ये था कि हमें ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देने हैं। तो डेली लाइफ एग्जांपल मैंने आपको 4 दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जिनके जवाब आप तैयार रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आपकी बुक जो है उस बुक में जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए, यानी ए इज ऑलवेज A1, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी जो सेम डिफरेंस आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को स्टूडेंट्स हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डी जो है हमेशा क्या हुआ करेगा? A2 माइनस A1 या फिर स्टूडेंट्स A3 माइनस A2 या फिर स्टूडेंट्स A4 माइनस A3। सब इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम फॉलो करेंगे।
तो आइए हम लोग आप एक्सरसाइज 5.1 इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं।